वेलकम टू बैक विवेकानंद अकेडमी। एक बार फिर से यूपी पुलिस टेस्ट नंबर 3 का पहला प्रश्न। किसी आयत का जो परिमाप है वो 272 सेंटीमीटर है। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 5:3 है। लंबाई को 2 गुनी और चौड़ाई को 3 गुनी कर दें तब नया परिमाप बताना। परिमाप बराबर हो गए, किसी आयत का परिमाप 2 लंबाई और प्लस के चौड़ाई, ये बराबर दे रखा है 272 सेंटीमीटर। एल भी निकालना हो तो यहाँ से एल और प्लस बी बराबर इस 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे। यह होगा यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 चिक 12, 136, यानी कि एल प्लस बी बराबर 136। अब 136 जो डिवाइड है वो है 5:3। 5:3 यानी कि ये 8 से डिवाइड करा हमने। 8 एकम 8 और 8 7 56, 1 का मान 17, इसलिए लंबाई हो सकती है 5, यानी कि 1 का मान 17 है और 5 अगर 17 पंजे 85। तो आप कहोगे कि जो लंबाई है वो 85 है। प्लस में चौड़ाई 17 × 51, चौड़ाई इसकी 51 है। जहाँ से हमने लंबाई और चौड़ाई निकाल ली इसकी। उसके बाद में उसने कहा कि इसकी लंबाई 2 गुनी कर दो, तो 2 गुनी इसकी जब लंबाई करेंगे 85 का 2 गुना करना, 85 का 2 गुना करेंगे यानी कि इसे 2 से गुना करेंगे और इस वाले को हम करेंगे 3 से गुना करेंगे इसे। तो यहाँ से मिलेगा हमें 85 दूनी 170, 170 प्लस 51 दूनी 153। ये हो जाएगा यहाँ पे 3, 5 और 7 12, 2, 1 और 2 यानी कि 323। 323 आगा एल प्लस बी, यानी कि लंबाई चौड़ाई आ गई 323। और परिमाप निकालना, परिमाप है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 से हम इसे गुना कर देंगे। यहाँ पे 2 से गुना करने पर इसका आंसर आ जाएगा 640। 640 यानी कि जो नया आयत बना उसका जो परिमाप है 640 सेंटीमीटर है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका, ए और बी की आय का जो अनुपात है वो 7:8 है और बी और सी की जो आय का अनुपात है 8:11 है। ए और सी द्वारा अर्जित आय का जो अंतर है वो 800 रुपये है। तो उन तीनों के द्वारा अर्जित आय का योग आपको बताना। सबसे पहले इनका अनुपात को समानुपात कर लो, अनुपात में कर लो तीनों को, यानी कि ए अनुपात में बी अनुपात सी। ए अनुपात बी है आपका 7:8 और बी और सी अनुपात है 8:11। यहाँ पे 2 स्थान ये खाली है, एक ये है एक ये है। इसकी जो बराबर का अंक है इसे भी इसे यहाँ लिखते हैं, इसे 8 लिख लिया और इसके बराबर के में यहाँ इसे भी हमने 8 लिख लिया। अब इनका डायरेक्ट अनुपात आ जाएगा, यानी कि 7 8 आगा आपका 56 और 8 8 आगा आपका 64 और ये आगा 11 8 88। ये अनुपात बन गया तीनों का। अब उसने बोला कि ए और सी द्वारा जो अर्जित आय का जो अंतर है वो 800 रुपये है। ए के द्वारा तो 56 रुपये और 88 सी के द्वारा है। जो इनका अंतर है, जो इनका अंतर आ रहा वो अंतर आ रहा यहाँ पे 8 में थे, ये आगा 2 और ये आगा आपका 8 में थे, ये आगा आपका 3। जिनका अंतर आ रहा वो 3 है। इनका अंतर 32 आ रहा, यानी कि 32 बराबर है 800 के। एक का मान आ गया यहाँ पे, यानी कि हम इसे 800 को डिवाइड करेंगे 32 से, आंसर आ जाएगा ये 25, यानी कि एक का मान 25 आ रहा। तो उसने कहा कि कुल आय का मतलब है यानी कि सभी की आय, यानी कि 56 प्लस 64 प्लस 88। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 8 और 4 12, 12 और 6 18 और ये होगा 8 और 6 14, 14 और 5 19 और एक हासिल का 20। आप कहोगे 208 बन गए। तो 208 कुल है। एक का मान आपने यहाँ से निकाले 25, आप इसे 25 से जो है गुना कर देंगे। 25 से गुना करने पर आंसर आ जाएगा 25 8 200 कैरी 20 और 25 0 0, 25 20, 20 की फिर 0 2 और 25 दूनी 50 और 2 यहाँ से आगे 52, यानी कि आप कहोगे 5200 रुपये जो है 5200 रुपये इन सभी के द्वारा अर्जित किया गया आय है 5200 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका,
एक प्रश्न ये है, एक गोले की जो त्रिज्या है 10% की वृद्धि होती है, तब गोले के आयतन में कितनी % की वृद्धि होगी। गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन जो है, गोले का जो आयतन है 4/3 पाई आर का घन। एक गोला तो आपका ये है, बढ़ने के बाद एक गोला आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो एक त्रिज्या बनी, एक त्रिज्या बनी। तो गोले का आयतन जब बढ़ेगा तो इसकी त्रिज्या पे ही बेस होगा। ये 4/3 पाई, इसमें भी 4/3 पाई चलेगा, इसमें भी 4/3 पाई चलेगा। रोल होगा इसकी आर का जो घन होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, तो इसलिए हम इसके गोले के आयतन को इसकी त्रिज्या से ही काउंट करके निकाल लेंगे। कैसे कि 10% जो है बढ़ती है, सबसे पहले हम लिखते हैं 10% को हम रेशो में तोड़ लेंगे, यानी कि आप 10% को क्या लिखोगे 1/10। 1/10 क्यों लिखोगे, क्योंकि परसेंट को रेशो में करने के लिए 100 से भाग करते हैं, यानी कि 10 को 100 से भाग करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। तो इसी आधार पर यानी कि ये तो इसकी मूल त्रिज्या है, 10% बढ़ेगी यानी कि 1 बढ़ेगी, अब होगी 11 अब होगी। इस प्रक्रिया 3 बार हुई क्योंकि इसकी त्रिज्या का घन है। तो 10 से आप कर दोगे इसे 11 कर दोगे, और 10 से आप इसे कर दोगे 11, और फिर 10 से होगी ये 11। तो 10 का घन हो जाएगा यहाँ पे 1000, यानी कि 1000, और ये 11 का घन हो जाएगा आपका 1331। यहाँ से यानी कि इसका जो आयतन 1000 है, अब 1331 है। कितना बढ़ेगा आयतन, यानी कि आप कहोगे 331 इसका बढ़ेगा आयतन। तो 331 बढ़ने पे कितने पे बढ़ा 331, यानी कि 331 बढ़ा 1000 पे। 1000 से हमने डिवाइड कर लिया इसे, और परसेंटेज के लिए लगाते हैं हम 100। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 1 जीरो बची। 1 जीरो का यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, यानी कि हमारा जो आंसर है वो आएगा 33.1%। तो ऑप्शन नंबर इसका है बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, समूह में 8 सदस्य की जो औसत आयु है वह 36 वर्ष है, और एक छोटा सदस्य है जिसकी आयु 32 वर्ष है। यदि हम समूह के सबसे छोटे व्यक्ति को हटा दें तो शेष सदस्यों की औसत आयु वर्षों में कितनी होगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि 8 सदस्य हैं, कितनी है औसत, उसने कहा कि 36 है, तो कुल कितनी हो जाएगी इनकी, कुल जो आयु बनेगी वह बनेगी 48, 4 8 24 और 4 28। आप कहोगे 228 बन गई कुल एज। इस 248 में से आप इसे हटा दो, जो सबसे छोटा सदस्य है 32 वर्ष का, आप इसमें से 32 माइनस कर दोगे। 32 माइनस करने पर यह आगा आपका 8 में से 2 गई 6, और ये आगा आपका 5, और यह आगा 2, 256। अब बस कुछ नहीं करना, 256 जो या एज आई कुल, या मात्र 7 सदस्यों की आई, क्योंकि कुल आपके 8 सदस्य थे, अब आपके हो गए 7 सदस्य। तो जब आपके 7 सदस्य हो गए तो जो 7 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 256 डिवाइड बाई 7, 721, 721, यहाँ पे बच गए 4, ये होगा 40, और 7 छंग 42, 7 छंग 42, बच गए यहाँ पे 4, दशमलव लगाया, 0 उतारी, 7 पंजे कितने हो गए 35, अब बच गए 5, 0 लगाएंगे, 7 7 49, यानी कि अब आपका ये आंसर आया 36.57 वर्ष। 36.57 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 वर्गों का जो क्षेत्रफल है उनका जो अनुपात है 16:9 है, उनके परिमाप का अनुपात बताना। क्षेत्रफल होता है, अगर क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, और परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो ये जो क्षेत्रफल है 16, यानी कि जो पहला वर्ग है इसका 16 है क्षेत्रफल, तो यहाँ से भुजा आ गई 4, और दूसरे वाले का जिसका 9 है क्षेत्रफल, वहाँ से भुजा मिल गई हमें 3। का परिमाप निकालना, 4 गुना भुजा कर दो, यानी कि 4 और गुना 4 अनुपात 3 गुना 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 अनुपात 3 चौक 12, यानी कि आप कह सकते हो इनकी भुजा, इनके जो परिमाप है इनका अनुपात 16:12 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 6 है, यदि x प्लस वाई का 30% बराबर है x माइनस वाई का 60%, तो y x का कितने परसेंट है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। x प्लस वाई इसका है 30% बराबर, और ये है आपका x माइनस वाई इसका है 60%। इस परसेंट को परसेंट से हटाओ और ये जो है 0 है, यानी कि इसे काट लो 30 को, 30 कम 30 और 30 दूनी आगा आपका 60। अब एक की गुणा में करो, यानी कि एक की गुणा x में करेंगे x और प्लस आगा आपका y बराबर, और इसकी 2 की गुणा में करेंगे, यहाँ से मिलेगा मुझे 2x माइनस 2y। ये x है, ये 2x है, तो यहाँ से मिलेगा x बराबर, और यहाँ से 2x 2y माइनस के हैं, और ये इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3y। तो x बराबर 3 और यहाँ पे मिलेगा मुझे y बराबर 1। तो प्रश्न में पूछा गया कि y x का कितने परसेंट है। तो y जो है कितना है 1, x कितना है आपका 3, यानी कि 1 जो है 3 का कितने परसेंट है। परसेंटेज के लिए 100 और 3 से हमने से डिवाइड करा तो 33.33% है। ऑप्शन नंबर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए, बी और सी ने एक वर्ष में कुछ धन निवेश किया। यदि उनके लाभ को इस अनुपात में बांटा गया, ए और सी के हिस्से के अंतर का आधा 2100 है, तो उनका कुल लाभ कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का जो हिस्सा है वो है 4:11:7। उसने कहा कि ए और सी ये है, इनका अंतर कितना है। इनका जो अंतर है वो है आपका 3। इसमें कहा कि ए और सी के हिस्से के अंतर का भी आधा, यानी कि आप कहोगे 3 का आधा, यानी कि 3/2 बराबर है 2100। तो एक का मान कितना आ जाएगा, यानी कि 3 सत्ते 21, 700 और 7 दूनी 14, एक का मान आगा 1400। तो उनका कुल लाभ बताना। अब कुल लाभ यही है 4 और 11, 4 और 11 13, 13 और 7 20, 11 7 और 4 11, 11 दूनी 22, ये आगा 22, कुल आगा 22, हमेशा 22 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 22 गुना कर दिया हमने से 22 से, 22 0 0 22 0 0, 22 चौक 88, 8 और 22 कम 22 और 8 30, यानी कि 30,800 आया कुल लाभ इनका तीनों व्यक्तियों का। तीनों व्यक्ति का जो कुल लाभ आया 30,800, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। किसी पुल को पार करने में कितना समय लेगी, जबकि रेलगाड़ी की लंबाई से 2 गुना है। पार करने में कितना समय लेगी। कोई रेलगाड़ी है, अगर किसी रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो वह अपनी खुद की ही लंबाई पार करती है, खुद की ही लंबाई पार करती है। तो रेल की जो लंबाई है, मान लो रेल की जो लंबाई है वह x मीटर है, तो x मीटर को पार करने में लगा उसे 60 सेकंड का समय लगा। उसने कहा कि पुल है 2 गुना, पुल है यानी कि 2x मीटर जो है पुल है, तो अब पुल लंबाई पार करने में जो समय लगेगा, यानी कि x और प्लस में 2x जो पुल की लंबाई है, यानी कि आपको समय लगेगा 3x। x मीटर पार करने में 60 सेकंड लग रही थी, 3x पार करने में कितना समय लगेगा, यानी कि 60 गुना 3, आप कहोगे 180 सेकंड का जो समय लगेगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। एक रेलगाड़ी है, टेलीग्राफ के खंभे को और 264 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 8 और 20 सेकंड का समय लेती है। यानी कि आप ये कहो कि जो एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी एक खंभे को अगर पार कर रही तो वह ले रही मात्र 8 सेकंड का समय ले रही। और जैसे उसने अपनी लंबाई और प्लस 264 मीटर लंबे पुल को पार करा तो उसने फिर समय लिया 20 सेकंड। तो 8 लिया और उसके बाद में उसने
20 सेकंड का समय लिया, तो इसका जो अंतर है कितना आया, यानी कि आप कहोगे 12 सेकंड एक्स्ट्रा समय लगा। कब? जब 264 मीटर एक्स्ट्रा उसे चलना पड़ा। 264 मीटर एक्स्ट्रा जब उसे चलना पड़ा तो उसे 12 सेकंड का समय अधिक लगा। तो 1 सेकंड में कितनी चलेगी, यानी कि 12 बराबर 264 और 1 का मान आ गया, यानी कि हमने इसे डिवाइड कर लिया 12 से, और 12 दूनी आ गया 24, 2 और 12 दूनी 24। आप कहोगे 1 सेकंड में जो है 22 मीटर चलती है। तो उसने रेलगाड़ी की गति बतानी, तो रेलगाड़ी की गति के लिए यानी कि 22 मीटर पर सेकंड आगा, 22 मीटर पर सेकंड को यानी कि 22 गुणा हमें बताना किलोमीटर पर घंटा, तो आप क्या कर दोगे 18/5 से हमने गुणा कर दिया। दो से हमने यहाँ पे 5 गुना कर दिया और 2 से मैंने ऊपर गुना कर दिया, ये तो बनेगा आपका 10। गुना करने में आसानी होगी, ये होगा आपका 36। अब 36 गुना कर दो 22, 36 दूनी कितने हो गए 72, 72 का आगा 2, कैरी हो गया 7, और 36 दूनी 72, 72 और 7 79, और ये 10 है था, इसका क्या बोलता है, यानी कि 79.2 किलोमीटर पर घंटा रेलगाड़ी की जो है चाल बन गई। ऑप्शन नंबर इसका डी है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा कि एक 10वां क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी जो 4, 5, 6, 7 से विभाजित हो और प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। तो सबसे पहले ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यानी कि 4, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7 का क्या लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। इनका जब लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, दो से हमने से डिवाइड करा, यह आगा आपका 2 दूनी 4, यह आगा 5, और ये बनेगा आपका 3, और यह आगा आपका 7। उसके बाद में फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद में फिर हम 3 से, और 5, और फिर ये आगा 7 से। 2 दूनी 4, 4 त्यों 12, 12 पंजे 60, और 60 गुना 7, 7 छंग 42, 420, यानी कि आप कहोगे 420 इसका लघुत्तम समापवर्तक आ गया। अब उसने कहा कि ये संख्या जो है 9 से विभाजित भी होनी चाहिए, 9 से विभाजित भी ये संख्या होनी चाहिए। तो आप ऐसे मान लो 420 गुना 1 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 420 प्लस 30 प्लस 3, तो ये होगा यहाँ पे 423। क्या 423 9 से डिवाइड है क्या, 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63, यानी कि ये 9 से भी डिवाइड है, यानी कि आंसर हमारा यही है मिनिमम। चार 423 इसका ऑप्शन है, 423। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका,